जो हिस्सा है वो कर्म इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। जैसे हाथ से तुम कर्म कर सकते हो, पैर से तुम चल सकते हो, तो मोटे काम हाथ और पैर से तुम कर सकते हो, लेकिन क्या करना है इसका चिंतन तुम्हारे मस्तिष्क करता है, वाणी से तुम व्यक्त करते हो। और जो व्यक्ति कहते हैं करते नहीं, मन के बड़े लबार, साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, जो कहते हैं करते नहीं वो आदमी समझो मरा हुआ है। जो केवल कहता है या केवल विचार करता है और करता नहीं, वो मरा हुआ है, मृत समान समझना। इसलिए अगर अपने को जिंदा देखना चाहते हो, अपने को जिंदा साबित करना चाहते हो, तो जैसे सोचते हो, जैसे विचार करते हो, वैसे करो। तो धड़ हमारा केवल कर्म इंद्रिय है और मस्तिष्क का मुख भाग, ऊपर का जो भाग है वो विचार इंद्रिय है, विचार करता है, चिंतन करता है। मस्तिष्क से व्यक्ति चिंतन करता है और इंद्रियों से कर्म करता है, कर्मेंद्रिय जिसको कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है, कोई तो करता है, केवल विचार नहीं करता है, वो समझो मरा हुआ है। जैसा एक मोटरसाइकिल वाले मोटर खूब चलाए जा रहे थे, रात्रि के अंधेरा था लेकिन लाइट नहीं था। मोटरसाइकिल चला रहा था, लाइट नहीं था। चौराहे पर पहुंचा, चौराहे पर एक सिपाही ने कहा, रुको रुको रुको, तुम्हारे मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, एक्सीडेंट हो जाओगे, खतरा हो जाएगा। मोटरसाइकिल वाला ने कहा कि खतरा तो बाद में होगा, लेकिन सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब जिस मोटरसाइकिल में ब्रेक नहीं है, अंधेरे रात में चलाए जा रहे हो, प्रकाश नहीं है, उसका एक्सीडेंट निश्चित है। इसी प्रकार इस जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है। ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, संयम रूपी ब्रेक नहीं है, और अज्ञान के अंधकार में उम्र रूपी सड़क पर तुम जिंदगी की ये मोटरसाइकिल चलाए चले जा रहे हो, तो ये गाड़ी एक्सीडेंट के सिवाय क्या होगा। इसलिए अगर इस जिंदगी रूपी गाड़ी को सही सलामत उम्र रूपी इस सड़क पर चलाना है तो ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, संयम रूपी ब्रेक चाहिए, तभी आप गंतव्य स्थान पर पहुंच पाओगे। किसी शायर ने सुंदर कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का शर्त अगर पूरा ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी का जो शर्त है पूरी ना हो तो जिंदगी जीने में आनंद नहीं आता। इसलिए अगर जिंदा हो तो जिंदा होने की जो शर्तें हैं वो पूरी हो, जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश हो और साथ साथ संयम रूपी ब्रेक हो, तो निश्चित गंतव्य पर व्यक्ति पहुंच पाता है। तो सद्गुरु का जो ज्ञान मिला हुआ है और ज्ञान के साथ साथ जीवन में संयम रूपी ब्रेक हो, तो निश्चित वह साधक अपने मंजिल को प्राप्त कर जाता है। निश्चित है कि कुछ साधक उक्त भाव दशा में ही जीवन भर बने रह जाए तो उसका बड़ा कल्याण है।